सोचो, सिर्फ 7 दिन जीवन बचाओ और एक राजा मुस्कुरा कर कहे, अब मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं उसे भगवान तक पहुंचने का अवसर मानता हूं। भागवत महापुराण के इस अध्याय में परीक्षित ने जिस तरह मौत को गले लगाया वह आपकी आत्मा हिला देगा। क्यों पूरे भारत के ऋषि मुनि उन्हें अंतिम विदाई देने नहीं बल्कि ज्ञान देने के लिए आए, आज जानिए। श्राप मिलते ही राजा परीक्षित के मन में एक गहरी शांति उतर आई। उन्हें स्पष्ट हो गया था कि अब उनके जीवन की अंतिम उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिस मृत्यु से लोग डरते हैं, आज वही मृत्यु उनके सामने खड़ी थी। लेकिन परीक्षित के मन में भय नहीं था, उनके भीतर केवल एक ही संकल्प था, अब शेष जीवन भक्ति और आत्मज्ञान में ही समर्पित करूंगा। राजा ने अपने राजपाट, सुख सुविधा और अभिमान को त्याग दिया। वह अकेले गंगा तट पर पहुंचे, जहां केवल प्रकृति की शांति और भगवान की कृपा थी। वहां बैठकर उन्होंने संकल्प लिया, अब मैं सिर्फ भगवान को स्मरण करूंगा। मृत्यु चाहे 7 दिन बाद आए, मैं इन 7 दिनों को अनंत बना दूंगा। तभी अचानक वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सारी दिशा शांत हो गई, हवा थम गई और मानो समय रुक सा गया। उस दिव्य प्रकाश के मध्य प्रकट हुए महर्षि शुकदेव, नंगे पांव, वस्त्रहीन, तेजस्वी, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी। उनके चेहरे पर ऐसी आभा थी जो किसी भी साधारण मनुष्य में नहीं दिखाई देती। जब शुकदेव आए तो पूरा वातावरण स्वयं पवित्र हो गया। ऋषि मुनियों ने कहा, यह तो स्वयं ज्ञान का स्वरूप है। परीक्षित तुरंत खड़े हुए, आंखों में श्रद्धा के आंसू लिए बोले, भगवान, मुझे मृत्यु निकट दिखाई दे रही है। बताइए, एक मनुष्य को अंतिम समय में क्या करना चाहिए? सिर्फ 7 दिन बचे हो तो कौन? शुकदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, मृत्यु निकट हो या दूर, मनुष्य का परम कर्तव्य एक ही है, भगवान की स्मृति में स्थिर रहना। जीवन में जितनी भी भय और पीड़ाएं हैं, उनका अंत केवल भगवान की महिमा से होता है। और जो ज्ञान मृत्यु को भी सुगम बना दे, वह है श्रीमद् भागवत का ज्ञान। शुकदेव ने कहा, राजन, अब मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जिससे मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये कथा स्वयं भगवान की कथा है, उनके अवतारों की, उनकी लीलाओं की, उनकी करुणा की, और वहीं से प्रारंभ हुई भागवत कथा। सभी ऋषि मुनि मौन होकर बैठ गए। उनके मन में केवल एक ही भावना थी, श्रद्धा। उनमें से कई लोग वर्षों तक तपस्या करते थे, लेकिन आज भी जान रहे थे कि दिव्य ज्ञान किसे कहते हैं। इस दिव्य वातावरण में राजा परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम दिनों को श्रेष्ठतम बना दिया। और शुकदेव जी ने भागवत महापुराण की ऐसी गंगा बहाई जिसने वहां बैठे हर मनुष्य के हृदय को पवित्र कर दिया। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मृत्यु से बचना महत्वपूर्ण नहीं, मृत्यु को अर्थ देना महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति मृत्यु से ठीक पहले भगवान का स्मरण कर ले, उसका जीवन सफल हो जाता।